अच्छा जी, पीछे मैंने आपको बताया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेटिक्स, और मैंने आपको एंटी डायरेटिक्स और डायरेटिक्स का डिफरेंस बताया कि वो दोनों कैसे कैसे काम करती हैं, और मैंने आपको यूरिन की बेसिक फिजियोलॉजी बताई। आज हम अपना मेजर टॉपिक डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन को आगे हम फर्दर करने लगे हैं। अब आपने पीछे देखा कि डायरेटिक्स कौन सी ड्रग्स थी कि जो एलिमिनेशन को इंक्रीज़ कर रही थी, वाटर के, सोडियम क्लोराइड के, बाइकार्बोनेट्स को, और हमारे यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही थी, और यूरिन का जो हमारा एक्सक्रीशन है उसको क्या करी थी, इंक्रीज कर रही थी। अब डायरेटिक्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसकी 5 क्लासेस हैं। पहले आती है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, लूप डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि कौन कौन सी इसके अंदर ड्रग्स आती हैं और इसका क्या क्या मैकेनिज्म है और कौन से साइड ऑफ एक्शन पे जाके ये एक्ट करता है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर हमारे पास आता है मैनिटोल और यूरिया ग्लाइसिरॉल। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अब ये मैंने इस पर आप देख रहे होंगे 1 2 लिखा हुआ है। 1 2 का मतलब ये है कि हमारे किडनी के ऊपर यानी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास कहाँ जाके एक्ट करती हैं, मतलब किडनी के स्ट्रक्चर में जाके किधर किधर ये साइट ऑफ एक्शन पे एक्ट करती हैं। अब 1 है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करेगा, एक तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करेगा, और यूरिया 2 पे एक्ट करता है तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर दो साइट ऑफ एक्शन पे ये वर्क करते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ठीक है, मैं इसका आपको साथ थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊंगी क्योंकि आगे जाके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑस्मोटिक डायरेसिस क्या है, ऑस्मोसिस से निकला है, यानी ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे ही हमारी ऑस्मोलैरिटी बॉडी के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होगा, H2 रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है हमारी किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर, लीमन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितनी भी H2 रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास बॉडी के अंदर यानी किडनी के अंदर जब H2 वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, वाटर कहाँ पे एक्सक्रीट होगा, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। जैसे यूरिन के अंदर वो एक्सक्रीट होगा तो क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यूरिन की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, यूरिन बार बार आएगा। तो हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का क्या काम था, वो यही तो काम था कि वो क्या करे, यूरिन की एक्सक्रीशन को क्या करे, इंक्रीज करे और यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाए। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा बेसिक्स का इसका मैकेनिज्म। अब आगे हम देखते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को। इसमें आ जाता है एसीटाजोलामाइड। ठीक है, अब वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कहाँ पे एक्ट करता है, ये करता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जाके एक्ट करता है। ये 1 लिखा हुआ है, ये इसका साइट ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, आगे देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, देन हमारे पास डायलिसिस को कॉज करते हैं। ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। अब लूप डायरेटिक्स देखते हैं। लूप डायरेटिक्स को हम क्या करते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स का वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। पेपर में भी पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट हाई सीलिंग डायरेटिक्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो वो लूप डायरेटिक्स का ही पूछ रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स यूज होती हैं वो होती है फॉर्समाइड, टॉर्समाइड, एथोसाइनिक एसिड। ठीक है, लूप डायरेटिक्स हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट में हम लूप डायरेटिक्स ही देते हैं क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव होती है, इनकी एफिकेसी हाई होती है। ये हार्ट फेलियर में भी हम देते हैं, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए भी देते हैं, और एडीमा को ट्रीट करने के लिए भी हम लूप डायरेटिक्स ही देते हैं। अब ये इसकी ड्रग्स ऊपर मैंने लिखा है 333। 33 का मतलब ये इसका साइट ऑफ एक्शन है कि कहाँ एक्ट करेगी, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर क्या करता है, लूप डायरेटिक्स एक्ट करता है। ये 3, ये देखें जो नीचे वाली साइड है ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर को लूप जा रहा है ये हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, तो ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, लूप डायरेटिक्स असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स कहते हैं। अब आगे हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स आती हैं, एक स्पाइरोनोलैक्टोन और आमिलोराइड। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर क्या करती हैं, साइट ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं। ये देखें 5 लिखा है, यानी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर रिएक्ट करके ये अपना डायरेसिस का इफेक्ट शो करती हैं। आगे आगे हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स में हमारे पास कौन कौन सी डायरेटिक्स आती हैं, क्लोरोथायराइड, हाइड्रोक्लोरोथायराइड और इंडोपामाइड। अब इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, 4 अब 4 आप देखें तो ये कहाँ पे वर्क करती है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जाके अपना साइट ऑफ एक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, अगर हम इसके अदर पॉइंट्स देखें तो हमने पहले देखना है कि इनका आगे ये छोटा मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म क्या है। ये मैं आपको सिर्फ अभी शॉर्ट बता रही क्योंकि आगे हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आ गई हाई सीलिंग डायरेटिक्स, यानी जो मोर इफेक्टिव
मोर रिएक्टिव होती है डाययूरेसिस को कॉज करने में, तो वो हमारे पास कौन सी आती है, लूप डायरेटिक्स। मैंने ऊपर भी बताया, तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स जहाँ भी लिखा हो तो आपने समझ आना है वो लूप डायरेटिक्स है। अब लूप डायरेटिक्स कैसे वर्क करती है, वो सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को क्या करवा देती है, इनहिबिट करवा देती है। क्या करवा देती है, इनहिबिट करवाती है। देन वो हमारे पास क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर ये क्या होती है, इसकी इनहिबिशन हो जाती है और यूरिन के अंदर इसकी एक्सक्रीशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देन हमारे पास क्या होता है, यूरिन एलिमिनेशन, और इसकी एलिमिनेशन हमारे पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसका क्या है मैकेनिज्म। अब मीडियम डायरेटिक्स का जहाँ भी लिखा कि मीडियम एफिकेसी वाला डायरेटिक्स कौन है, तो हमारे पास थायाजाइड डायरेटिक्स है। हाई एफिकेसी वाला लूप डायरेटिक्स है, मीडियम एफिकेसी वाला हमारे पास डायरेटिक्स जो है वो है थायाजाइड डायरेटिक्स। वो कैसे वर्क करता है, सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, को ट्रांसपोर्टर लूप डायरेटिक्स में। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिम्पोर्टर ऐसा होता है जो कि साथ साथ ब्लॉकेज करवाता है, यानी सोडियम और क्लोराइड की जितनी भी फॉर्मेशन हो रही है, सिम्पोर्टर साथ साथ उसको क्या करेगा, इनहिबिट करवाता जाएगा और हमारे पास डायलिसिस का फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, यूरिन के अंदर इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देगा। अब वीक डायरेटिक्स में हमारे पास 3 डायरेटिक्स आएंगे, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है, अब कार्बोनिक का भी मैंने आपको बता दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को ब्लॉक करवा के देने आगे फंक्शन को क्या करेगा, डायरेटिक्स के परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास ऑस्मेटिक का भी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोलैरिटी कॉज करता है ये, जितनी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा उतनी वाटर की अब्जॉर्प्शन कम, दोनों एक दूसरे से रिवर्सिबल हैं। जितनी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी वाटर की अब्जॉर्प्शन कम होगी और डायरेसिस क्या होगी, यूरिन एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, और यही तो हमारा डायरेसिस का इफेक्ट था। ठीक है, ये इसमें ये था। पोटेशियम स्पेयरिंग क्या करते हैं, अब जो आपने देखा होगा कि ऊपर हमारे पास सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम भी क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या करते हैं, जो पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी हो रही होती है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमारे पास पोटेशियम लॉस ना हो। ठीक है, इसके साथ ब्लॉक करने के साथ साथ ये रीनल एपिथेलियल में जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के चैनल होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं। देन ये डायरेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये था आज का हमारा डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन और उसके छोटे छोटे माइनर सा जो मैंने आपको इंट्रो दिया उसके मैकेनिज्म का। देन आगे हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में एक एक टॉपिक को भी पढ़ेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।